राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। हमने ये सैनी प्रकाशन की बुक है जिसमें से लिमिट वाला टॉपिक लेसन नंबर जो 22 है। लेसन नंबर आपका 22 ए में 22 ए के क्वेश्चन है। ये 22 ए के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मैं लिमिट टॉपिक की, जिसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए जो आपके पास दे रखा है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x, ऊपर डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना भाई, क्या लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है, अपॉन में x बराबर है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है वो पाई है, 3 है जो x है, 4 है जो पाई अपॉन में 180 है। ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन, डिग्री को अपने लिख सकते हैं पाई अपॉन में 180 और x का x अपॉन में x। अब एक बात यहां आपके सामने आ गई कि साइन पाई अपॉन में 180 x अपॉन में x। आप एक तो इसका फॉर्मूला होता है, इस नियम से भी कर सकते हो कि साइन x अपॉन में x, लिमिट जब हो x टेंस टू जीरो तब क्या हो जाएगा, ये 1 होता है। इससे भी कर सकते हो। तो अपने को क्या करना है, पाई बाई 180 से पाई बाई 180 से अपर और लो में मल्टीप्लाई करना है। यदि इस नियम से करना चाहो तो आपको इसमें क्या करना है, पाई पॉन में 180 का यहाँ, पाई पॉन में 180 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने इस नियम से नहीं करेंगे, अपने करेंगे इसका डिफरेंशियस करेंगे सबसे पहले। ये आपको दे रखा है, जैसे आप इसका डिफरेंशियस करोगे एक बार, तो लिमिट जो है x टेंस टू जीरो, x का, इस x का डिफरेंशियल एक होता है, छोड़ दो, साइन का क्या हो जाएगा, कोस पाई अपॉन में 180 और x। अब देखो पाई अपॉन में 180 का करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई 180, क्योंकि अंदर जो होता है जैसे 2x होता है, जैसे अपने किसका करते हैं, जैसे साइन 2x का करेंगे तो अपने को पता है क्या होता है, कोस 2x, और 2x का करेंगे तो 2। ये काम ही किया यहाँ, और कुछ खास बात नहीं है। अब आपको पता है कि कोस जीरो के ऊपर वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कोस जीरो पर मान क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो इसका नहीं, गलत बोल दिया मैंने भाई। कोस है जो x टेंस टू जीरो के ऊपर मान क्या होता है, एक होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक आ जाएगी। आंसर क्या बच जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री बचेगा। दोबारा बोल के बता रहा हूं, साइन एक्स जीरो मतलब x के ऊपर डिग्री लगी हुई है, अपॉन में x। यदि आप इसका एक बार नॉर्मल डिग्री की जगह पाई अपॉन में 180 पुट कर दो और अपर और लोअर के अंदर दोनों में डिफरेंशियस कर देना, तो साइन का डिफरेंशियल होता है कोस पाई बाई 180 और x पाई बाई 180, x का करोगे तो पाई अपॉन में 180 बच जाएगा। और कोस, ये मैंने रॉन्ग बोल दिया था, ध्यान रखना, यदि आप कोस x टेंस टू जीरो के ऊपर, इसका मान क्या होता है, एक। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या देगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन में x की स्क्वायर बराबर है। तो हमें क्या करना है, इसके आंसर दे रखा है, एक नंबर आंसर है वो जीरो, दो नंबर पर दे रखा है 1/2, तीन नंबर पर दे रखा है -1/2, चार नंबर पर दे रखा है विद्यमान है नहीं है, ये दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहां आपके सामने बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको डिफरेंशियस करना है। लिमिट जो है उसको जैसी है वैसी की वैसी रखो। साइन का यदि आप अवकलन करोगे तो कोस एक्स आएगा, प्लस log x का करते हो तो 1 अपॉन में x आता है, तो 1 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। और 1 माइनस एक्स का यदि आप डिफरेंशियस करोगे तो क्या आएगा,
माइनस का 1 अपॉन में आपके पास है x की स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 2x। x की स्क्वायर है क्या? हाँ ठीक है, 2x हो जाएगा। दोबारा फिर इसका डिफरेंशियल कर दो, एक बार कर दिया, लिमिट वो की वही रखो, x टेंड्स टू 0। दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो 2x का तो सिर्फ 2 आ जाएगा, कोस का आ जाएगा माइनस साइन x। ये यहां माइनस था तो इसको माइनस को पहले यहां लगा देते हैं। 1 अपॉन में x का 1 अपॉन में x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन में x की स्क्वायर होता है, ये दिमाग में रखना। 1 अपॉन में x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन में x की स्क्वायर होता है। करके देखना चाहो तो आप ऊपर ले जाके चेक करके भी चेक कर सकते हो। माइनस 1 आएगा, n x की n माइनस 1 से इसका डिफरेंशियल होता है। ठीक है, अभी देखो भाई, अभी क्या करना है। 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का यदि आप करोगे, टी मान के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि टी मान के करोगे तो 1 अपॉन में टी और ये dt हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस होगा ही होगा, क्योंकि अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आएगा। आप यदि यहाँ से टी मान के करना चाहो तो टी मान के भी कर सकते हो। पहले इसको टी मान लो तो 1 अपॉन में टी का माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर आएगा। ये माइनस है तो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई किंतु परंतु नहीं, अपना आंसर यही आएगा। अब आप क्या करना है, लिमिट का यूज करो। लिमिट यदि 0 साइन 0 0, यहां यदि आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 1 की स्क्वायर 1, तो माइनस क्या आंसर आ रहा है, माइनस ऊपर बचा है 1 अपॉन में 2 माइनस 1/2 आपका आंसर आ रहा है। कहां है भी माइनस 1/2? ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखा, ऑप्शन नंबर 4 था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं है कि हाँ क्वेश्चन सही नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सैनी प्रकाशन की बुक है, ये ध्यान रखना, SR सैनी की बुक है। लेसन नंबर 22 ए का पार्ट MCQ क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या बोल रहा है, लिमिट लगाओ x टेंड्स टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन करो x 2 से x तक t dt का, साइन 2x माइनस पाई दे रखा है, बराबर में आंसर बताना है। 1 नंबर आंसर इन्फिनेटिव है, 2 नंबर पाई बाई 2 है, 3 नंबर पाई बाई 4 है, 4 नंबर पाई बाई 8 है, ये दे रखा है। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन ही कर दो, जो अलग से ही करके बता रहा हूं। यहाँ ये x है भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या करोगे, टी स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट क्या लगेगी भाई, x की 2, एफ बी माइनस ए के फॉर्म में अपने इसको सोल्व करेंगे। एफ बी माइनस ए की फॉर्म में इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले तो 1/2 को बाहर रखो, यहां आ जाएगा x की स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस ये आ रहा है आपके पास x की स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 4x की स्क्वायर अपॉन में 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 3x की स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, ए से माइनस 3x की स्क्वायर अपॉन में 8, इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ये अपर वाला जो पार्ट है उसका अपने पास आ रहा है माइनस 3 अपॉन में x की, माइनस 3x की स्क्वायर अपॉन में 8, इसका ऊपर वाले का सॉल्यूशन आ रहा है। ये इंटीग्रेशन तो हट गया है, इसको किस लिए लगा रहे हैं भाई, ये लो। अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास है जी साइन 2x माइनस पाई, लिमिट क्या दे रखी है जी, लिमिट दे रखी है आपके x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये दे रखी है। करो यूज, इसको यूज करोगे तो जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 रखोगे तो पाई पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। और साइन 0 का जब भी किसी संख्या के अंदर डिवाइडेशन करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। ये लो, ये इसका आराम से सोल्व हो गया।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल से सोल्व हो रहा है। आप इसे सोल्व करोगे तो ये आराम से सोल्व हो गया। -3x² पर में 8 sin 2x माइनस पाई। x की जगह आप यदि इसकी लिमिट रखोगे तो x की जगह एक की जगह रख के बता देता हूं आपको, देखो कैसे। -3/8 इसकी जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई/2 स्क्वायर। इतनी रखने की जरूरत है नहीं, और यहां रखो साइन 2 से 2 कैंसिल करो, पाई माइनस पाई 0। साइन 0 का क्या हो गया, 0। 0 का जब भी किसी संख्या में डिवाइडेशन करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट 1, ये लॉग, लिमिट नहीं है भाई, ये रॉन्ग बोल दिया मैंने। log 1 + 2h माइनस 2 log 1 + h अपॉन में h की स्क्वायर बराबर है 1 -1 2 -2। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने इसका प्रसार आना चाहिए किसका, अपने पास लोग भाई साहब जो होते हैं 1 + x, इनका प्रसार आपको आना चाहिए। क्या होता है इसका प्रसार, इसका होता है x माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस x की 3 अपॉन में 3, ये रहता है इसका प्रसार। अब अपने इसी से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, लगा दो। प्रसार लगा रहा हूं डायरेक्ट, मैं लिमिट यहां लिखी और वो भी ज्यादा नहीं, 2 कदमों तक की लगाएंगे। 1 + 2h, x की जगह 2h माइनस x की स्क्वायर की जगह 4h² अपॉन में 2 प्लस 8h की 3 अपॉन में 3। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया अभी आपका। आगे देखो -2 जहां वहीं का वही रहेगा, आगे वाला प्रसार क्या आ जाएगा, -2 और क्या है 1 + h, तो नॉर्मल h आएगा। h माइनस h की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस h3 अपॉन में 3, और भाग किसका दिला रहा है, h की स्क्वायर का। अब देखो यहां से कैंसिल हो रहा है बहुत सिंपल से। ये देखो यहाँ 2h, ये यहाँ 2h कैंसिल हो गए दोनों के दोनों, 2h और -2h कैंसिल हो गए। इसके बाद में बचा हुआ पार्ट है वो अपने यहां लिखते हैं अभी, माइनस का 4h²। 2 का डिवाइड करके लिखो, 2 का डिवाइड करके लिखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 -2h² प्लस 8h3 अपॉन में 3, और यहां से थोड़ा आगे चलने के बाद में माइनस माइनस प्लस के h की स्क्वायर और फिर -2h3 अपॉन में 3, डिवाइड किसका हो रहा है, h की स्क्वायर का हो रहा है। तो h की स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, तो आप देखो एक तो h की स्क्वायर से इनको तो छोड़ दो, इनमें h बचेगा, लिमिट लगाते ही ये 0 हो जाएगी, इनको छोड़ दो। ये देखो -2h और h कितने हो गए, माइनस का h², डिवाइड किससे करना है, h की स्क्वायर से, और लिमिट का यूज करने के बाद में इनको कटिंग कर लेना। ये माइनस का एक आंसर है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर। अब अपने एक बार एक पेज और लेके आते हैं, ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पेज आगे। कौन सा क्वेश्चन के लिए लेके आए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये लो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए 2x 2 की पावर x साइन a अपॉन में 2x बराबर है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन में, ऑप्शन नंबर सी a अपॉन में 2, और ऑप्शन नंबर 4 जो आएगा 2 अपॉन में a। तो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। x टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो भाई, यहां ये 2x है ना,
और साइन जो भाई साहब है ये आपका a अपॉन में 2x है। इसको भी क्या करो, a अपॉन में 2x ही बना लो। तो a अपॉन में 2x तो यहां ले लो और a अपॉन में 2x ही यहां लिख दो। अपर और लोअर में मैंने सिर्फ क्या किया, a अपॉन में 2x का मल्टीप्लाई किया है। अब जब भी लिमिट आपकी, जब भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होती है और साइन जो है आपका a अपॉन में 2x है, यहाँ कोई भी डिजिट दोनों में एंगल समान होना चाहिए, भी जो एंगल है वही भाग में आना चाहिए, तब इसका मान क्या होता है 1। इसका मतलब है ये वैल्यू क्या आ गई 1। बचा क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन में a अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर क्या बचा हुआ है ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, अब चलते हैं वापिस पेज नंबर 4 पे। हो गया, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 यही करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan x अपॉन में x बराबर है, तो क्या ये विद्यमान है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो tan इनवर्स का जैसे ही आप प्रसार लगाओगे, जैसे ही आप tan इनवर्स का क्या करोगे, प्रसार लगा लो या नॉर्मल फॉर्म बना लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पहले लिख देते हैं इसको अपने, साइन x अपॉन में cos x और यहां आ गया x का मल्टीप्लाई, ठीक है, और लिमिट अपने पास होगी x टेंस टू इन्फिनिटी। अभी किया उसी रूल से करते हैं, यहां लगा दो, अलग अलग करो इनको। साइन x अपॉन में x और लिमिट भाई साहब आ गई आपकी x टेंस टू इन्फिनिटी। एक तो ये हो गया, इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1। इससे आगे वाला पार्ट क्या कह रहा है, इससे आगे वाला पार्ट कह रहा है अपने पास कोस है ना, तो लिमिट लगा के जैसे ही आप x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे और 1 अपॉन में कोस का यूज करोगे, तो ध्यान रखना जैसे ही आप इसको करोगे, सोल्व करोगे, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक ये 1 अपॉन में कोस x, मतलब ये हो गया सेक, और सेक अपना इन्फिनिटी किस पे होता है 0 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये लो, यहां साइन अपॉन में साइन एक्स अपॉन में x है, यदि आप इसका यूज करोगे, साइन एक्स अपॉन में x का यूज करोगे तब तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में cos x का sec x करोगे और इन दोनों का यदि आप ऐड करोगे, टोटल जो मान आएगा वो 0 आएगा। मतलब परिमित रूप से संख्याएं प्राप्त होगी, परिमित रूप से एक संख्या प्राप्त होगी। और आप यदि इसमें ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक आंसर और भी आ जाता है, ठीक है, संख्या वो की वही प्राप्त होगी। एक सेकंड रुको, आपकी इच्छा है कि हमें ऐसे नहीं करना है तो एक अलग तरीका भी है इसको करने का। देखो कैसे, मैं सबसे पहले इसको 10 का प्रसार लगा देता हूं। 10 का प्रसार क्या होता है, x प्लस x की 3 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में और x की 5, ये लगा दिया मैंने इसका प्रसार, और लिमिट लगा दी मैंने यहां इन्फिनिटी। x का डिवाइड कर लो, जैसे ही आप x का डिवाइड करोगे ना, तो 1 यहां तो आएगा 1 प्लस x की स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस आगे 2 अपॉन में लगा के x का क्या आ जाएगा 4। लेकिन लिमिट आप यूज करोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक के अंदर अनंत संख्याएं जुड़ने के बाद में भी आंसर क्या आएगा, एक परिमित संख्या ही प्राप्त होगी, जिसे अपने 0 यूज करना है। इन्फिनिटी नहीं लगा सकते, ना ही 1 लगा सकते, ये इसका रीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट e की x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में e है, ध्यान रखना ये, ठीक है, tan x माइनस x बराबर है। तो इसको आपको सोल्व करके बताना है।
देखो इसे सबसे पहले तो अपने प्रसार लिखते हैं और इस लॉग को सही से लिख देते हैं। लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x प्लस log 1 माइनस एक्स माइनस log e की वजह से e की e जिसे अपने 1 लिखेंगे, आगे ध्यान रखना e की इसे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 10 x माइनस एक्स। प्रसार लगा लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x की क्या होता है 1 प्लस एक्स, दो पॉइंट लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा। log वाले का क्या होगा x माइनस, लेकिन माइनस की वजह से ये दोनों के दोनों क्या होते हैं माइनस में ही होंगे, ध्यान रखना। 1 माइनस एक्स से ये क्या होगा माइनस 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 एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2, इतनी लिख रहा हूं मैं लिमिट इसकी, और माइनस का एक यहां लिख दिया। 10x का भी लिखा था x माइनस एक्स की 3 अपॉन में 10x का दोबारा लिखा है, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था x प्लस एक्स की 3 अपॉन में 3 माइनस का x। ये लो, कहीं और जरूरत पड़ेगी तो वो ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अपने कुछ ऐड करने की जरूरत है, देखो यहाँ 3 है, इसकी वजह से यहाँ मेरे को लग रहा है यहाँ 3 घात का यूज करना पड़ेगा। ये लो 3 घात लगा दिया। ये एक से एक कैंसल, x से x कैंसल, इस x से x कैंसल, तो लिमिट लगाओ। यहां क्या है माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स की 3 अपॉन में 3 अपॉन में एक्स की 3 अपॉन में 3। सिंपल सा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। यहां इसमें भी फैक्टोरियल होता है log वाले में, ये 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। दोबारा बताता हूं, log 1 माइनस एक्स का यदि प्रसार लिखोगे तो माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल होता है और ये नॉर्मल है। अब इसको तो छोड़ दो, इन दोनों को यूज कर लो। जैसे यूज करोगे x की 3 से x की 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो फैक्टोरियल है 3, उसमें 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ -1/2, -1/2। कारण रीजन भी सुनो इसका, यहाँ स्पेशल से अलग से सुन लो कि -1/फैक्टोरियल 3 अपॉन में 1/3, इसको लिख सकते हैं -1/3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/2। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने आगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन करेंगे।